कैकेयी ने राम को वनवास क्यों दिया? एक हंसते खेलते रघुकुल परिवार में अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। जिन श्री राम को अगले दिन महाराज दशरथ के द्वारा अयोध्या का राज सिंहासन सौंपा जाने वाला था, उन्हीं श्री राम को अचानक ही उनके पिता ने 14 वर्ष का लंबा वनवास दे दिया। श्री राम की सौतेली मां कैकेयी ने ऐसा क्या षड्यंत्र रचा था और क्या इसके पीछे कोई और भी था? आज हम आपके साथ राम वनवास की कथा को रखने वाले हैं। चलिए सिलसिलेवार उस घटनाक्रम को जानते हैं जो श्री राम के वनवास के लिए प्रमुख कारण बनी। कैकेयी अयोध्या नरेश दशरथ की दूसरी व सबसे प्रिय पत्नी थी। वह कैकय देश की राजकुमारी व अश्वपति की पुत्री थी। जब राजा दशरथ उनसे विवाह करके अयोध्या ले आए थे तब वह अपने बचपन की मित्र व दासी मंथरा को भी अपने मायके से साथ ले आई थी। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से कैकेयी के सबसे ज्यादा सुंदर व युद्धकला में निपुण होने के कारण वह उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। रानी कैकेयी के पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने भविष्य में कुछ ऐसे कर्म किए जिससे उनका नाम हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। उन्होंने भगवान राम के राज्याभिषेक के समय राजा दशरथ से 2 ऐसे कठोर वर मांग लिए जो राजा दशरथ को अपने प्राण देकर पूरे करने पड़े। आखिर रानी कैकेयी ने वह 2 वचन क्यों मांगे व इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? एक बार राजा दशरथ देवताओं की सहायता करने असुरों से युद्ध करने गए थे, तब उस युद्ध में रानी कैकेयी उनके रथ की सारथी बनी थी। जब राजा दशरथ युद्ध में चोटिल होकर मूर्छित हो गए तब रानी कैकेयी ने अपनी सूझबूझ से रथ को एक सुरक्षित स्थल पर ले जाकर राजा दशरथ का उपचार किया। रानी कैकेयी के कृत्य से राजा दशरथ इतने ज्यादा प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने कैकेयी से 2 मनचाहे वर मांगने को कहा। कैकेयी ने उन्हें समय आने पर मांगने का कहकर बात टाल दी। क्योंकि रानी कैकेयी राजा दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी थी, इसलिए उनका प्रभाव बाकी दोनों रानियों से अधिक था। उसकी बात अयोध्या में राजा दशरथ के सिवा कोई नहीं टाल सकता था। समय बीतने पर तीनों रानियों के पुत्र हुए, जिसमें बड़ी रानी कौशल्या को श्री राम, कैकेयी को भरत व सबसे छोटी रानी सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न पुत्र रूप में प्राप्त हुए। हालांकि कैकेयी का पुत्र भरत थे, लेकिन वह सभी से बराबर स्नेह करती थी। राम सबसे बड़े होने के कारण सबका स्नेह उनके प्रति ज्यादा था। कैकेयी भी चारों को माता समान स्नेह दिया करती थी। फिर एक दिन चारों पुत्र महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा लेने चले गए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब सभी भाई अयोध्या वापस आए तो चारों भाइयों के बीच आपसी स्नेह देखकर सब खुश थे। अब पूरा सूर्यवंशी परिवार हंसी खुशी राजसी आनंद उठा रहा था। फिर एक दिन रानी कैकेयी के मायके से संदेश आया कि उनके पिता अश्वपति की तबीयत खराब रहती है व वे अपने पौत्र भरत से मिलना चाहते हैं। इसलिए कैकेयी ने अपने पुत्र भरत व शत्रुघ्न को कैकय देश भेज दिया। एक दिन राजा दशरथ अयोध्या के कुल गुरु वशिष्ठ से बैठे विचार विमर्श कर रहे थे। तब उन्होंने स्वयं के बूढ़ा होने व राम के राज्याभिषेक की बात उन्हें कही। गुरु वशिष्ठ भी इस पर सहमत हो गए व अगले दिन राम के राज्याभिषेक की घोषणा पूरी अयोध्या में कर दी गई। जब कैकेयी की प्रमुख दासी मंथरा को इसकी सूचना मिली तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठी। कैकेयी ने राम को वनवास क्यों दिया? इस प्रश्न का सटीक उत्तर यही मंथरा थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार एक दासी मंथरा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कैसे दिलवा सकती है, वह भी तब जब अगले दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था। इसका उत्तर है मंथरा का रानी कैकेयी की प्रिय दासी होना और कैकेयी का राजा दशरथ की प्रिय पत्नी होना। किंतु केवल राजा दशरथ की प्रिय पत्नी होने से ही वे अपने प्रिय पुत्र श्री राम को वनवास भेजने वाले में से नहीं थे। इसलिए मंथरा और कैकेयी ने मिलकर एक कुटिल चाल चली थी जिसमें महाराज दशरथ फंस गए थे। वह चाल थी कैकेयी को मिले 2 वचन। आइए राम वनवास की कथा से जुड़े उस घटनाक्रम के बारे में जान लेते हैं जब मंथरा ने कैकेयी को भड़काया और फिर कैकेयी ने दशरथ के सामने विलाप किया। श्रीराम के राज्याभिषेक की घोषणा पूरे नगर में हो चुकी थी व कैकेयी को भी इसका पता चल गया था। चूंकि धर्म के अनुसार राजा का सबसे बड़ा पुत्र ही राज्य के सिंहासन पर बैठता है, तो रानी कैकेयी को भी इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। राम का भी माता कैकेयी के प्रति अपार स्नेह था, इसलिए कैकेयी एकदम निश्चिंत थी। किंतु मंथरा ने आकर कैकेयी के मन में विष घोलने का काम किया। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी यह सोचने पर विवश हो गई कि अभी तक वह अयोध्या की रानी थी व दशरथ की प्रिय पत्नी होने के कारण अयोध्या में सबसे ज्यादा उसी का प्रभाव था और कौशल्या व सुमित्रा का कम। पर अब जब राम राजा बन जाएगा तब तीनों रानियां राजमाता बन जाएगी। कौशल्या राजा की माता होने के कारण प्रमुख होंगी व कैकेयी का प्रभाव कम हो जाएगा। कैकेयी बचपन से राजसी कुल की मुख्य धारा में पली बड़ी थी, जहां पहले वह कैकेयी देश की राजकुमारी थी तो अब अयोध्या की प्रमुख रानी। पर अब उसे राजा की सौतेली मां बनकर अपना प्रभाव का कम दिखना बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था।
साथ में उसे अपने पुत्र भरत के राजा बन जाने पर स्वयं के मान सम्मान में बढ़ोतरी का लालच हुआ। चूंकि भरत राम से छोटे थे इसलिए कैकेयी ने उसके राजा बनने की बात कभी सोची भी नहीं थी, लेकिन कुटिल मंथरा की योजना ने कैकेयी का मन बदल दिया था। मंथरा के अनुसार यदि कैकेयी राजा दशरथ के द्वार दिए गए 2 वचनों को अभी मान ले तो उसका रास्ता एकदम साफ हो सकता था। ये 2 वचन थे, भरत को अयोध्या का राज सिंहासन, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी के द्वारा इन दोनों वरों को मांगने का भी एक उद्देश्य था। पहले वर के अनुसार भरत सीधे अयोध्या के नरेश बन जाते व कैकेयी प्रमुख राजमाता बनती। वहीं दूसरे वर को मांगने का उसका उद्देश्य अयोध्या में पनप सकते विद्रोह को दबाना था। चूंकि राम अयोध्या की जनता के सबसे प्रिय राजकुमार थे व अयोध्यावासी उन पर अपनी जान छिड़कते थे। भगवान राम के आदर्श व गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी व सभी उन्हें ही राजा देखना चाहते थे। यदि राम वहीं रहते तो अयोध्या की प्रजा विद्रोह कर सकती थी। कैकेयी को डर था कि राम इस विद्रोह का लाभ उठाकर भरत को अपदस्थ कर सकते हैं। इसलिए कैकेयी ने राजा दशरथ से राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया ताकि इतने समय तक विद्रोह दब जाए। साथ ही राम के इतने समय तक प्रजा से दूर रहने के कारण वह उन्हें भूल जाएगी व भरत को भी अपना राज्य स्थिर करने में सहायता मिल जाएगी। आशा है कि हमने आपके मुख्य प्रश्न कैकेयी ने राम को वनवास क्यों दिया का सही से उत्तर दे दिया होगा। फिर भी यदि आपके मन में किसी तरह की शंका रह गई हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।